आईपीएस बनने जा रहे हो आप, देखो पर्सनालिटी पे सूट भी कर रहा है। थैंक यू सर। कहाँ से आते हो आप? सर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये क्वेश्चन तो हम सेशन करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको सभी को एक बात बताता हूँ। मैंने अलग सर के कुछ लेक्चर्स केमिस्ट्री के कुछ देखे हुए हैं, मतलब वीडियोस पे। इनफैक्ट सरफेस केमिस्ट्री कम्प्लीटली मैंने आपसे किया था, और केमिस्ट्री ऑप्शनल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार, 326 मार्क्स। अरे क्या बात है। तो कुछ केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने आपसे देखे। मैं कह रहा हूँ मुझे यूपीएससी टीम में लो। आप लोग मान नहीं रहे हो। थैंक यू सो इस मच। बार तो एविडेंस भी हो गया। सर के लेक्चर देखे केमिस्ट्री में टॉप। हाँ, कुछ लेक्चर्स देखे थे मतलब। थैंक यू थैंक यू। हाँ, कुछ वो कह रहा है स्पेसिफाई कर दो, ज्यादा नहीं सर, कुछ इतनी सिफारिश काफी थी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी टीम। खैर हाँ, तो मैं हरियाणा से आता हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और वैसे मैंने अपना बीटेक आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया है। मैं जॉब कर रहा था इंडियन ऑयल में एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर। काफ़ी टाइम जॉब किया, उसके बाद में एक दोस्त ने, आईआईटी बॉम्बे वाले दोस्त ने ही मतलब यूपीएससी निकाला, तो फिर लगा कि भाई थोड़ा हम भी ट्राई करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और सृजन प्रोग्राम में मतलब काफ़ी हेल्प किया मुझे। सृजन मतलब लिटरली गेम चेंजर था। फर्स्ट मेंस था, कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, तो सृजन में मतलब आंख बंद करके, शायद ये बगल वाला क्लासरूम था या यही क्लासरूम था आई थिंक, इसी में रोज़ टेस्ट देने आते थे, और बस निकल गया इस तरीके से। आईआईटी बॉम्बे कब कंप्लीट किया? 15 में सर, 15। 15 में। उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा था सर मैं। कितने साल किया? काफ़ी टाइम किया, 2 साल किया। उसके बाद में मैंने कुछ साल टीचिंग भी किया, केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं। अरे वाह। हाँ, आईआईटी के लिए। और उसके बाद में फिर यूपीएससी का मन किया, तो अभी मैंने मतलब सिलेक्शन के बाद में रिज़ाइन किया है वहाँ से जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। कोचिंग पढ़ाते थे आप? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, नाम बताओ, कॉम्पिटिटर होगा कोई तो। तो कोच आईआईटी कोचिंग के तो आप मसीहा हैं सर। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपके लेक्चर्स तो आप पहले कोचिंग पढ़ा रहे थे और साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मतलब एक्चुअली प्रीलिम्स मेरे निकल नहीं रहे थे फॉरवर्ड, पर अब उसके बाद फिर नौकरी करने लग गए, दूसरी जगह पढ़ाने लग गए, पैसे कमाने लग गए। पढ़ा रहा था। फिर वो छोड़ दिया, इस बार घर पे बताया? वो नहीं, इस बार फिर घर वालों को ये था कि चलो ठीक है, अभी वो टीचिंग में है तो चलो ठीक है। घर वालों ने फिर पूछना बंद कर दिया थोड़े टाइम बाद में। यहाँ नौकरी नहीं छोड़ी तैयारी करते हो? हाँ, यहाँ पर मैं नौकरी कर ही रहा था साथ में, इसीलिए ये भी एक शायद रीज़न हो सकता है कि केमिस्ट्री में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ऑप्शनल में, 326। क्योंकि मैं टीचिंग में था, तो मतलब जनरली ऑब्वियसली क्योंकि हम सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा टच में रहते हैं, तो इसलिए भी केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा, इसीलिए शायद मैं मेंस फर्स्ट टाइम में क्लियर कर पाया। लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जॉब छोड़ने का मतलब सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर एक्चुअली ऐसा होता जा रहा है कि मतलब जब मैं कभी कभी मुझे जॉब के बाद में जब टाइम नहीं मिलता था, तो मैं सोचता था कि मैं चलो जॉब छोड़ देता हूँ। फिर मैं जब प्रीलिम्स दे के आता था, तो मुझे लगता था भाई जॉब छोड़ के भी कुछ ऐसा मैं बहुत ज़्यादा उखाड़ नहीं लेता, ये तो ठीक है जॉब के साथ ही कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स का नेचर एक्चुअली ऐसा होता जा रहा है। प्रीलिम्स एक बार निकला, उसके बाद में अगले दिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पटेल नगर आ गया था, और अगले दिन से मैंने सृजन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। जॉब तुम्हारी 7 घंटे की रही होगी लगभग? 9 घंटे की। 9 घंटे की जॉब? हाँ, 9 घंटे तो ये बताओ यार, इन लोग की जिंदगी में तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है, फिर भी इनकी इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। 9 घंटे की जॉब के बाद भी आप पढ़ रहे थे? हाँ, 9 घंटे की जॉब रहती थी, प्रॉपर पंच आउट, पंच इन पंच आउट, वो सब फॉर्मेलिटी। और उसके बाद में मतलब, लेकिन वही था ना कि वो गाड़ी दिखती थी मतलब आईपीएस वाली, तो वो लेनी थी, इसलिए मतलब ये है कि भाई करना है। और बट प्रीलिम्स एक्चुअली यही था कि मतलब प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा था, इसलिए फिर थोड़ा डीमोटिवेशन भी फील हो रहा था कि यार छोड़ो ये सब, क्या करना है। और फिर 1-2 दोस्त भी पटेल नगर से निकले, अभी वो कुछ लोग दिल्ली में ही एसडीएम है, तो मतलब फिर उनकी सैलरी देखी तो लगा कि यार सही में करना चाहिए क्या। फिर मतलब कि भाई सही में ज़रूरी है क्या ये करना। लेकिन फिर ऐसा था कि मतलब फिर ये जो प्रोसेस था ना, वो मतलब इतना हेक्टिक हो जाता था कि मेरे को ना एक्चुअली फिर हार्ड वर्क की आदत पड़ गई। तो मतलब अब ऐसा हो गया है कि मैं जब तक कुछ ना कुछ पढ़ ना लूँ या फिर कुछ ना कुछ मतलब प्रोडक्टिव ना कर लूँ, तो मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन वाली फील नहीं आती। ये टिकेगा नहीं ज़्यादा देर नौकरी में, बता रहे हैं। ये फिर जंप मारेगा। एक बार बताना, सच ईगो हर्ट हुआ था? आईआईटी बॉम्बे से निकले हुए, उसके बाद यूपीएससी का प्री नहीं निकल रहा है। मतलब मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। मैं फ्रेंकली मैंने 5वीं क्लास में नवोदय स्कूल, 11th में KVPY, 12th में आईआईटी बॉम्बे के बाद में गेट का एग्ज़ाम, तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने एक बार में क्लियर करे हुए हैं। लेकिन जब
प्रीलिम्स पहली बार में क्लियर नहीं हुआ तो लगा भाई ये क्या हो गया यार, मतलब मैं तो भाई स्टड आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो जो शायद अभी किसी ने बताया था कि मतलब यूपीएससी नॉर्मलाइज कर देता है, सबको ज़मीन पे ले आता है। तो आप कितने भी बड़े तुर्रम खा हो, आप कितने ही हार्डवर्ड से ग्रेजुएट हो या फिर एमआईटी से ग्रेजुएट हो, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में आओगे और वो ऐसे कभी मक्खी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी अभी आई थिंक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, कभी वैगल डांस या फिर कभी कीड़े पे, कभी अभी मैं 25 का प्रीलिम्स में दे के आया था। और मतलब इस बार भी मैं फ्रैंकली अगर आपको सही बताऊं, मतलब एकदम सही बताऊं तो मतलब प्रीलिम्स मेरा इस बार भी तुक्के में ही निकला है। मुझे नहीं पता प्रीलिम्स कैसे निकालना होता है। मैंने पहले जितने भी प्रीलिम्स दिए थे तो मैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करता था। इस बार मैं आंख बंद करके गया था कि भाई मुझे सारे 100 के 100 मार के आने हैं। और मुझे इस बार का कट ऑफ 92 है और मेरे 96 मार्क्स काउंट हो रहे थे। तो मतलब और मैं अभी मार्कशीट आई नहीं है, लेकिन मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि मेरे 92.5 मार्क्स ही होंगे मतलब। तो और वो लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब एग्ज़ाम में मैं बैठा हुआ था और OMR सीट वो जो मैडम थी वो लेना स्टार्ट कर दी थी एक तरफ से, और एक क्वेश्चन बचा हुआ था। मुझे लग रहा था मारूं ना मारूं, क्या करूं इसमें। मैंने भगवान का नाम लेके मार दिया। वो लास्ट मतलब लिटरली वो कितना 2 घंटे का पेपर होता है, 120वां मिनट था वो एग्ज़ाम का, और मैंने वो मार दिया और वो क्वेश्चन सही हुआ। यही क्वेश्चन की वजह से मतलब सिलेक्शन हुआ। बट ऐसा नहीं है कि लक का इसमें कोई बहुत, प्रीलिम्स में मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है थोड़ा लक काम करता है, बट उसके बाद में मेंस आपको भाई सब कुछ दिखा देगा। मेंस में आपको मतलब जितना आप में दम है उतना लगाना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने फ्रैंकली 16 से 17 घंटे पढ़ाई करी होगी हर 90 दिन, वो जो 90 डेज़ होते हैं बीच में, उनमें हर दिन मैंने 16 से 17, क्योंकि मैं प्रीलिम्स फेल हो चुका था तो मुझे पता था कि यार ये मेरे पास में मौका है। क्योंकि और मैं अभी सही बताऊं, अगर मैं अगला अटैम्प्ट दूंगा तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि मतलब मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन में जो एक चीज़ सबसे प्रेडिक्टेबल है इस प्रिपरेशन में वो मेंस है। तो मेंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि जिस बार आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे उसी बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो यही बात है सर। नहीं, दिस इज ग्रेट, सही, बहुत बढ़िया। सुमित सर, एनी क्वेश्चन यू हैव? क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स पूछते बहुत ही ऑनेस्टी से आंसर दे रहे हो, सबसे अच्छी बात ये है ना आप। इसीलिए मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स आए सर। चलो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता दो, कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? इंटरव्यू में मैं एक्चुअली अभी मैंने फिर से वेट गेन कर लिया। मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं बहुत वेट गेन कर लिया था। मतलब मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस ईटिंग करता था और वो फेज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू के लिए मैंने फिर से अपना वेट कम किया, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी पतला हो गया था। और इंटरव्यू में जब रिज़ल्ट आया उसके जस्ट अगले वीक में मेरा इंटरव्यू था, तो फ्रैंकली मेरे पास में बिल्कुल टाइम था ही नहीं। और मैंने आई थिंक PW का मॉक भी दिया था, तो उन्होंने मुझे मतलब बोल दिया था कि भाई तुम मत जाओ इंटरव्यू देने। तो मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोला था, बट पैनल ने आपको PW के पैनल ने कैसा फीडबैक दिया था? हाँ, उन्होंने बोल दिया था कि भाई यू नीड टू वर्क अपॉन यू। तो मतलब ऐसा करके कि भाई बहुत काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा इंटरव्यू 3-4 दिन बाद में था, तो मैंने बोला भाई अब तो कुछ काम हो नहीं सकता है, अब तो भगवान भरोसे। तो इंटरव्यू में एक्चुअली अगेन फिर थोड़ा सा मेरा लक काम किया, ऑल्दो मार्क्स उतने नहीं आए। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन मुझे याद है कि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ एक दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ा है। सिर्फ एक दिन। और वो अपनी पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा है और वो इंटरव्यू वाले दिन ही था। और उसमें से उस दिन के न्यूज़पेपर में से मेरे से 3 सवाल पूछे थे मतलब। तो वो तो काम कर गया, बट मार्क्स उतने रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो इंटरव्यू का सर आपने इंटरव्यू का स्टोरी पूछा था, तो इंटरव्यू में मैं जब सुबह सुबह यूपीएससी भवन के सामने, सर्दियों का टाइम था, मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो एक छोटी सी न्यूज़ आई थी उस दिन कि इंडिया ने एक स्क्वैश गेम होता है, कितने लोगों को पता है स्क्वैश गेम? देखो किसी को नहीं पता होगा, पता है। तो स्क्वैश गेम होता है, उसका वर्ल्ड कप जीता था सर इंडिया ने उस दिन, उससे पहली वाली शाम को। तो एकदम छोटी सी न्यूज़ आई थी, तो आई फेल्ट रियली बैड कि यार अगर स्क्वैश का हमने वर्ल्ड कप जीता है तो इतनी छोटी सी न्यूज़ आई। अगर क्रिकेट का जीता होता या कुछ और गेम में जीता होता तो बहुत ही मतलब एकदम बढ़ चढ़ के न्यूज़ आती। तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे। और
और फिर मैं आगे और न्यूज़ पढ़ने लग गया। और फिर एग्ज़ाम में एक पैनल ने अपनी शुरुआत ही वहीं से करी, क्योंकि मेरे डेफ में थोड़ी स्पोर्ट्स की थीम थी, स्पोर्ट्स के से रिलेटेड मेरी हॉबीज़ वगैरह लिखी हुई थी। तो उसमें एक पैनल ने, एक मेंबर ने बेसिकली यही से स्टार्ट किया था कि हमने रिसेंटली एक लेस पॉपुलर गेम में वर्ल्ड कप जीता है, आर यू अवेयर अबाउट दैट गेम। तो मैं इतना खुश हो गया अंदर से कि हाँ भाई ये तो, अरे मैं सुबह ही पढ़ के आया हूँ, मैं तो सुबह ही पढ़ के आया हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर स्क्वाश में जीता है। लेकिन फिर वो एकदम अंदर ही घुस गए कि बताओ प्लेयर्स के नाम बताओ। मैंने बोला प्लेयर्स के नाम कहाँ से बताऊँ भाई, मैंने नहीं पता है। फिर उसके बाद में कौन सी टीम को हराया है वो मुझे वो भी शायद याद नहीं था। फिर लेकिन मुझे ये याद था, फिर और भी अंदर घुस गए कहाँ पे गेम हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था शायद फाइनल वगैरह। तो मतलब वो फिर और अंदर घुसते घुसते चले गए। तो कुछ अब थोड़ा बहुत तो पता होगा, अब इतना अंदर कैसे पता होगा। तो और भी और 2-4 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे, तो एक और कंट्री है उसने भी हम पे सैंक्शंस लगाए थे, ब्राज़ील ने उस टाइम पे ही लगाए थे। तो वो भी उस दिन के न्यूज़पेपर में था, तो वो भी मुझसे पूछ लिया था। तो मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि न्यूज़पेपर उससे 1-2 दिन पहले के आप ज़रूर पढ़ के जाना। बट आप सबको अभी ये सब स्टोरी ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको मतलब अगर न्यूज़पेपर में जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी और सोर्स से पढ़ ली होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा कर लेना है कि मतलब ठीक है आपसे न्यूज़पेपर लगाया हुआ था उसको कल बोल देना भाई नहीं कल से मत आना आप। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो किसी और सोर्स से भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़नी चाहिए। तो ये था सर। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, बाद में फील हुआ क्यों ही पढ़ा हम। हाँ मतलब इंटरव्यू देने के बाद में तो लग रहा था कि भाई मैं तो मतलब मैंने तो क्या ही कर दिया, मैंने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा उसी में से सवाल पूछ लिए। बट फिर मार्क्स आए तब बहुत बुरा लगा। हाँ तो देखिए सीख लेके मत जाइएगा, पढ़िएगा न्यूज़पेपर, ठीक है। डेफिनेटली। इंटरव्यू कम रहेगा नंबर? हाँ 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 कितने? 149 है सर, वन ऑफ द लोएस्ट अमंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। हाँ मतलब अगर हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू मार्क्स को अगर मतलब अरेंज करेंगे तो तुमने मेरा टॉप किया है नीचे से। हाँ नीचे से टॉप किया है मैंने। मेरा 4थे-5वें नंबर पे आ जाएगा नीचे से। यस। लेकिन इनके ऑप्शनल में 326 है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, ये भी तो बताओ। वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं है सर, हाईएस्ट। हाईएस्ट है। और मुझे मतलब केमिस्ट्री ऑप्शनल में ही नहीं, मतलब मैं अभी तक शायद किसी भी ऑप्शनल में मैंने अभी तक किसी के 326 नहीं सुने। मतलब हो सकता है किसी के होंगे, इसीलिए मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट बोला। आप सुनोगे कैसे, पेपर पढ़ नहीं रहे हो आप। केमिस्ट्री में तो हाईएस्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात कर। कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है इनसे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका मैथ बैकग्राउंड रहा है, फिर मैथ, तो आपने हिस्ट्री पॉलिटी को कैसे कवर किया, क्या प्रॉब्लम्स आई? इस प्रिपरेशन से पहले मुझे एमपी और एमएलए में डिफरेंस नहीं पता था। वही पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभा में डिफरेंस नहीं पता था। प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट क्यों है वो भी नहीं पता था। लेकिन जब पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर सब पढ़ना पड़ता है। तो आपका सवाल क्या था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने ये सब कैसे किया और क्या प्रॉब्लम्स आई उसको करने में? क्या प्रॉब्लम्स आई? हाँ ठीक है। तो एंशिएंट में मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, मुझे जो भी किंगडम्स हैं वो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती थी, अभी भी आती है। तो लेकिन ऐसा है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में थोड़ी कम नॉलेज है उसको एकदम नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट थोड़ा सरफेस से कवर कर लेना है, ताकि अगर आसान क्वेश्चन आए तो उस पर वो हम लोग कर लें। एकदम डिफिकल्ट आएगा तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना एटलीस्ट ज़रूर करना है कि आसान वाले क्वेश्चंस कर लें। और मतलब फ्रैंकली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ पे ही बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको एटलीस्ट ज़रूर आने चाहिए। अगर किसी और एरिया से आ रहे हैं तो फिर आपसे नहीं होंगे तो किसी और से भी नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, उतना तो करना पड़ेगा।